रशिया यूक्रेन जंग की बात कर लेते हैं, जिसका खत्म होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ फोन पर लंबी बात करते हैं। ज़ेलेंस्की ने करीब 1 घंटे तक दोनों से बात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों को संवेदनशील मुद्दों को सुलझाना होगा ताकि यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता हो सके। शांति समझौते के कुछ दस्तावेज भी लगभग तैयार कर लिए गए हैं और कुछ दस्तावेज पूरी तरह से तैयार है। Та Сполучених Штатів Америки. Ми говорили зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, і це була справді хороша розмова, багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили, є деякі. जो कोशिश ट्रंप कर रहे थे या जो कोशिश ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, रशिया इसलिए तो नहीं मान रहा है ना राहुल जी, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो डॉनबास वापस दे दे। वो चाहता है वो जो उसने कैप्चर किया वो अपने पास ही रहे। यहीं पर बात फंसी हुई है। देखिए, कई एक 20 पॉइंट जो है एक सलूशन जो है वो निकालने की कोशिश की गई है। इन 20 पॉइंट्स में ज़्यादातर जो जैसे डॉनबास की आपने बात की, वहाँ पर कोशिश ये है कि दोनों साइड से, दोनों मतलब यूक्रेन की तरफ से भी और रशिया की तरफ से भी फोर्सेस पीछे जाएं, लगभग 10 से 40 किलोमीटर दोनों जाएं, और उसको एक डीमिलिटराइज जोन बनाया जाए या फिर वहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन जैसा बनाया जाए। तो ये बातें जो है हो रही हैं, इस पे कितनी सहमति हो पाती है इसको देखने की बात होगी। रूस कितना सहमत होता है इस पे। ज़ेलेंस्की ने अभी जो क्रिसमस पर अपने देश में मैसेज दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि मतलब मैं दुआ करूंगा कि जो पुतिन है उनकी मौत हो जाए। तो इस तरह का उन्होंने मैसेज दिया है। और दूसरा अपने देश को, दूसरा ये भी बात देखने की है कि या तो ये सुलझेगा इस 20 पॉइंट प्रोग्राम से, या जो उन्होंने कोशिश की है 20 पॉइंट बनाए हैं, या फिर ये अब जो जंग है वो पूरी तरह से इसको सुलझाएगी। तो दोनों ही बातों में इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और रूस कितनी बातों पर सहमत होता है, क्या वो अपनी फोर्सेस पीछे खींचने में सहमत होता है, क्या वो चाहता है कि डोनास पूरा जो इलाका है वो उसको मिल जाए, तो ये सारी बातें देखने वाली बात जी। तो ट्रंप को भी एक तो ये वाली जिद छोड़नी, मतलब ये नज़रिया छोड़ना होगा कि हमको यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमको वो चाहिए, हमको वहाँ के माइंस चाहिए और नोबेल प्राइज चाहिए। इस नज़रिए से सुलझाने जाएंगे तो नहीं सुलझेगा। अभी जो दिखाई दे रहा है सर, बहुत छोटे से एक इस पे मैं टिप्पणी कर देती हूँ कि यूरोप को झुकाने में और ट्रंप को झुकाने में ऐसा लग रहा है रशिया बहुत हद तक कामयाब हो रहा है। यूरोप को नहीं, ट्रंप को झुकाने में। ट्रंप के अपने इंटरेस्ट हैं, उस इंटरेस्ट की वजह से यूरोप तो अभी नहीं पीछे हट रहा है। यूरोप तो अभी यूक्रेन का साथ देने को तैयार है। यूरोप इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि रूस से जो है उलझ सके। यूरोप की अपनी फोर्सेज, अब यूरोप में अब नया जो चीज़ हो रही है वो अपनी फोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, अपने हथियार बना रहे हैं। वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको अब ट्रंप पे बहुत विश्वास नहीं रहा है कि वो जो है ट्रंप जो है मुश्किल में, जैसे कि यूक्रेन में हुआ वैसी मुश्किल में कोई ट्रंप जो है उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे में यूरोप में एक बड़ा टर्निंग हो। उन्होंने जो 25 पॉइंट का जो समझौता फार्मूला बनाया है, उसके लिए उनको अमेरिका का चैम्बरलिन कहा जा रहा है कि वो चैम्बरलिन की तरह का फार्मूला उन्होंने तैयार कराया, और न यूरोप एक्सेप्ट करेगा न यूक्रेन एक्सेप्ट करेगा उसको।